सुहेल भाई, आपसे एक दो सवाल शेयर करना था। मोहर्रम की 9 तारीख और 10 तारीख के हवाले से कि आपके यहाँ पे नफरी कितनी है, तो आपके जो है बंदोबस्त क्या किए हुए हैं। जैसे आपके पास इमाम बारगाह के लिए 2 इमाम बारगाह है, तो आपके पास जो है रूट बहुत लंबा है, जितनी भी आबादी जो आपकी रेलवे के साथ आती है वो भी है। प्लस जब यहाँ पे रेलवे पे लोग आते हैं तो उनके लिए आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है, और जब जाते हैं तो उनके लिए क्या किया हुआ है। क्या होता है, तो उनके हाथ में बैग भी होती है, बहुत सी चीजें होती है, मामला होते हैं, बहुत सी ऐसे मामला होते हैं जो प्रॉब्लम दे जाते हम लोगों ने तो खासकर अभी मुहर्रम और हराम के हवाले से अगर आप कहें तो मेरे पास दो इमाम बारगाह हैं, एक दर सकीना और एक इमाम बारगाह इंतज़ार मेहंदी। उसके ऊपर हमने मेल स्टाफ के अलावा फीमेल स्टाफ भी तैनात किया हुआ है और बम डिस्पोजल का स्टाफ भी है, जिसको हम लोग वक्तन फ़क्तन खुद भी चेक करते रहते हैं और हमारे सीनियर अफसरान भी चेक करते रहते हैं। इसके अलावा रेलवे के से मुतालिक मैं आपको बताऊं कि इन 9, 10, 7 7 मुहर्रम के जुलूस के लिए भी, 8, 9, 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए भी अज़ादार अब दूसरे शहरों से भी मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए आते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने खुसूसी इंतज़ाम किया होते हैं। एक्स्ट्रा नफरी हम लोगों ने लगाई हुई होती है और जो उनको गाइड भी कर रहे होते हैं और उनके लिए मदद भी कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो मुतमईन हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हैं। नहीं, वो तो सही है, वो तो बेहतर ही करेगा, मगर नफरी आपके पास खूब है। नफरी सफिशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा नफरी भी सीनियर अफसरान ने मुहर्रम के हवाले से हमें बाहर से एक्स्ट्रा नफरी हमें लाइन से और दूसरी पोस्टों से भी नफरी हमें दी हुई है। और दूसरा ये है कि हमारे पास बोरियों का कैंप भी लगा हुआ है, उनके भी रिसेप्शन का कैंप लगा हुआ है। उसके अलावा हमें जो है ना उसमें कमांडोज भी दिए हुए हैं जो 24/7 जो है ना दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे। तो शुक्र है अपनी तरफ से। तो आप देख लें, आज एतवार के बावजूद भी हमारी पूरी नफरी अलर्ट है और मैं भी अपने बैठा हुआ हूँ और बेहतरीन नौकरी कर रहा जैसे कि अभी जैसे कोई गाड़ी आती है, मिसाल के तौर पर, हूँ। कोई जी जी टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, जैसे कोई गाड़ी आती है, कोई आती है, तो उनमें आपके स्पेशल वाले या कोई ऐसे बंदे तहकीक हमारे देखना, हर चीज करना। हमारे सिविल परचात में भी लोग होते हैं, हमारी स्पेशल ब्रांच भी एक्टिव है और यूनिफॉर्म वाले भी हमारे होते हैं। इसके अलावा हमारे ज़्यादातर जो स्टाफ है हम लोग सिविल परचात में रखते हैं, क्योंकि वर्दी वाला जो है ना दूर से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसीलिए हमारे ज़्यादातर स्पेशल ब्रांच जो है बहुत सपोर्टिव है, हमारे साथ काम करते हैं मिल के हम लोग। जो हमारी रेलवे पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो हमारे जो है ना बड़े अच्छे और पुराने लोग हैं जो हमारे साथ मिल के थाने, तमाम थानों में, सिर्फ एक कराची कैंट की बात नहीं मैं करूँगा, सिटी हो गया, कैंट हो गया, लांडी है, मतलब कोटरी, हैदराबाद, तमाम डिवीजनों में, इवन पूरे पाकिस्तान में स्पेशल ब्रांच हर स्टेशनों पे तैनात है और वो देख रहे होते हैं। हमारे यूनिफॉर्म वाले तमाम गेटों पे भी होते हैं, बम डिस्पोजल का स्टाफ भी गेटों पे होता है, लेकिन जो आने जाने वाले मशकूक लोग हैं उनके ऊपर स्पेशल ब्रांच खास तौर पे नज़र रखती है। और हमारे जो थाने की भी एक टीम हमने बनाई हुई है जो इस तरह के लोगों के ऊपर नज़र रखती है। अच्छा, यहाँ तो आपका पास नफरी है। अब जैसे आपका पास यहाँ से जैसे मलिक जब जहाँ तक है, आपके पास जितने भी स्टेशन आते हैं ज्यादातर तो वो आपके अंडर में है, जी जी ऐसे ही है ना। जी जी तो वहां पे भी नफरी इसी तरह चेक करती है। बिल्कुल। डिग रोड पे मेरी चौकी है, वहाँ पे चौकी इंचार्ज है, एएसआई इंचार्ज है वहाँ पे, और उसके पास भी नफरी है, वो भी इसी तरह चेक करते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, अभी फिलहाल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी हमें सर्वे करना, मतलब का देख तो हो सकेगा ना। जी जी बिल्कुल। अभी चल के देख लेते हैं जरा सा जो माहौल है वहाँ पे। जी जी ज्यादा तो वर्दी में तो नजर नहीं आएंगे, वैसे वैसे भी पता चल जाता है कि बिल्कुल। वो बंदा जिस तरह देखता है तो अंदाजा तो हो ही जाता है। जी जी तो चल के तो देखते हैं जरा से। बिल्कुल 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 चाहिए। ये गेटों पे ये देखें, ये हमारे बम डिस्पोजल का स्टाफ है, वो हमारा जो रेगुलर पुलिस है, ये स्टाफ तो होते ही है। बाइकें वगैरह देखें, अगर कैमरे लगे हुए हैं बाहर, बिल्कुल बेहतरीन किस्म के कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई मशकूक एक्टिविटी होती है, हमारा ऊपर अपना सीसीटीवी रूम भी है जो बिल्कुल सीक्रेट बनाया हुआ है, उधर उससे भी ये जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे ये कैमरे ऊपर भी लगे हुए हैं। अभी हमने अंदर का विजिट किया है, तो एक दो बंदे तो हमें अजीब से लग रहे थे कि वो लोगों को इस तरह देखा, ऐसा लगा पता नहीं कुछ
छीनना चाह रहे थे, क्या चाह रहे, तो आपने मुझे बताया ये हमारे अपने बंदे थे। जी जी और अभी आपने रेंजर्स दो नंबर बंदा था रेंजर्स का, जो बम की जैकेट वैकेट पहनी हुई थी। इसके अलावा एक और बंदे को आपने पकड़ा था जाली नोटों वालों को। जी जी। असल में ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये हमारे स्पेशल ब्रांच के लोग थे और ये इसी तरह स्टेशन पे घूमते रहते हैं और मशकूक लोगों पे नज़र रखते हैं, आने जाने वाले अफराद का जो है ना देखते हैं, अगर कोई सस्पिशियस बंदा होता है तो उसकी फिर बम डिस्पोजल के ज़रिए तलाशी भी लेते हैं। और जो आपने रेंजर्स वाले का जिक्र किया, हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही थे तो एक बंदा थोड़ा मशकूक लगा। जब हमने उसकी तलाशी ली तो उसने अपनी कमीज़ के नीचे एक जैकेट पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ, खाली, मतलब उसके अंदर प्लेटें नहीं थी, खाली बुलेट प्रूफ जैकेट थी। जब हमने उससे तारुफ पूछा तो उसने कहा मैं रेंजर्स के जो है ना इंटेलिजेंस में हूँ। फिर हमने मुतलका इदारों से रब्ता किया, उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने बोला बिल्कुल ये नहीं है। फिर हमने उसको एफआईआर दी उसके खिलाफ और अभी वो जेल में है। अच्छा। और इसी तरह ये परसों रात में 2 अफराद घूम रहे थे, मशकूक लगे। जब उनको चेक किया तो एक के बैग में से तकरीबन 50,000 रुपए और दूसरे के जेब में से 11,000 रुपए पाकिस्तानी 1-1 हज़ार वाली जाली करेंसी बरामद हुई। तो उनको भी ला के अपने कानून के मुताबिक एफआईआर दी है। अभी उसको अदालत में पेश किया था और अदालत ने उनको जेल कस्टडी किया है। अभी अंडर ट्रायल है। तो आपके सामने आपने विजिट भी किया, देखा है। अपनी तरफ से तो भरपूर एफर्ट होती है, नहीं, कोशिश आपसे करते हैं हम अच्छा लोग। लगा, आपका मुलाकात अच्छी लगी आपसे। पब्लिक के लिए कोई, आवाम के लिए कोई ऐसा पैगाम मोहर्रम के हवाले से भी, वैसे भी। मुहर्रम के हवाले से तो ये ऐसा है कि सब लोगों को ताउन करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कुछ दिन होते हैं, थोड़ी बहुत अगर रास्ते बंद होने की वजह से या इसके लिए तकलीफ होती है तो ये उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए करती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ताउन करना चाहिए। और रेलवे के हवाले से स्पेशल ये मेरा रिक्वेस्ट है वालदैन से, जहाँ जहाँ से रेलवे ट्रैक गुजरता है, कि अपने छोटे बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रखें। और मजाक में या जिस तरह भी अगर वो एक छोटा सा भी पत्थर मारेंगे ट्रेन की तरफ तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई मुसाफिर जख्मी हो सकता है, अगर कुछ खुदा ना खास्ता शीशा टूटता है या ऐसे तो मुसाफिर जख्मी हो जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने भरपूर एक कैंपेन भी लॉन्च की हुई है और जो लोग इस तरीके के हमें पकड़े जाते हैं उनको कानून के मुताबिक उनको कानून का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, आवाम से, कि जिन जिन के घर रेलवे ट्रैक के करीब है, बच्चे या बड़े, मतलब ये आपकी अपनी इमलाक है, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, आप ही के लोग सफ़र कर रहे होते हैं, हम ही लोग बीच में सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ख्याल करें, अपने बच्चों को भी समझाएं, बड़े भी समझाएं कि कोई भी चीज़ चलती हुई ट्रेन या रुकी हुई ट्रेन की तरफ थ्रो ना करें। उससे आपका छोटा सा मजाक होगा, दानिस्ता तो कोई भी नहीं करता, छोटे मासूम बच्चे हैं जो नादानिस्ती में कर देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करें। बस मेरा आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग आप लोगों के लिए हैं, आप हमारे हैं, हमारा मुल्क है, हम सब ने मिलकर